GK chapter number 7, cleanliness. Everything around us is called our surroundings. Our surroundings include plants, animals, water, land, air, sun, sky, clouds, and etc. This makes up our environment. We depend upon our environment to fulfill our various needs such as oxygen, food, and shelter, etc. We must keep our surroundings neat and clean to live healthy and long life. Neat and clean surroundings also make a place look beautiful. The picture given below shows two different scenarios. One is dirty and unclean city and the other one is beautiful green city. So you decide on which side of the picture you want to live in. If you want to live in the other side of the picture, then it is our responsibility to keep our surroundings clean. Here are few tips on how you can keep your surroundings clean. When at home, always throw garbage in covered dustbin and separate waste for recycling. Start composting recyclable waste and dump other waste at proper dumping place. यहाँ पे क्लीनलीनेस के चैप्टर में बताया गया है जैसे कि ये जो हमारा सराउंडिंग है, आसपास की जो इन्वायरमेंट है, उसमें क्या क्या होता है. इसमें होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, पानी होता है, लैंड होता है, ज़मीन होती है, हवा होती है, सूरज, आकाश और बादल. ये सारे इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है और हम इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं. हम उन पे निर्भर हैं. किस चीज़ के लिए? ऑक्सीजन के लिए, खाने के लिए और निवारा मतलब आश्रय के लिए भी, शेल्टर के लिए भी. तो हमें ये जो इन्वायरमेंट है हमें क्लीन रखना चाहिए और इसके लिए क्योंकि वो एक ब्यूटीफुल प्लेस भी लगे. तो यहाँ पे दो पिक्चर्स दिखाए गए हैं जिसमें एक सिटी है जो अनक्लीन है, डर्टी है, और दूसरी वाली जो क्लीन है और ग्रीन है. तो आपको कौन सी तरफ जाना अच्छा लगेगा? जाहिर है हमें क्लीन एंड ग्रीन सिटी की तरफ जाना अच्छा लगेगा. तो अगर हमें वैसे अगर रहना है तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारा जो सराउंडिंग्स है, जो इन्वायरमेंट है, उसे हम क्लीन रखें. तो यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई हैं. तो पहली टिप है कि आप घर पे हो तो आपको क्या करना चाहिए. तो जो घर में जो कचरा होता है उसको प्रॉपर डस्टबिन में रखना चाहिए और जो भी रिसाइकलेबल है कचरा उसको अलग से रखना चाहिए और जो भी ऑर्गेनिक कचरा है उसको ठीक तरीके से डंप करना चाहिए, कंपोस्ट करना चाहिए और जो बचा हुआ है वो भी प्रॉपर जगह पे डंप करना चाहिए. व्हेन एट बीच, अगर आप समुद्र किनारे पे हो तो क्या करना चाहिए? Always pick up your trash when at the beach, lake or river. Do not throw any garbage in water bodies. जब आप बीच पे जाए या नदी के पास हो या लेक के पास हो तो आपको जो भी कचरा है, आपका रैपर्स वगैरह सारे आपके साथ लेके आने चाहिए और घर पे और डस्टबिन में वगैरह डालने चाहिए या जहाँ पे आपको डस्टबिन दिखे वहाँ पे डालने चाहिए. वहाँ पे पानी में नहीं फेंकने चाहिए. When at parks, जब आप पार्क्स में जाते हो तो क्या करना चाहिए? डू नॉट लिटर और स्पिट हियर एंड देयर. ऑलवेज यूज अवेलेबल डस्टबिन्स टू थ्रो योर एम्प्टी चिप्स, रैपर्स एंड और पैकेट्स. तो जब भी आप पार्क में जाए तो वहाँ पे भी डस्टबिन रखे हुए होते हैं. तो यहाँ और वहाँ वो आप कचरा ना डालें या स्पिट ना करें. वो डस्टबिन में ही आप कचरा डालें. जैसे कि रैपर्स हो सकते हैं चिप्स के वगैरह, बिस्किट्स के, वो सारे आप डस्टबिन में ही फेंकें. When at school, wipe your feet on mats before you enter the school building. Throw any trash such as paper balls, remains of sharpener, etc. you see into waste baskets. Make sure your lunch table is clean before you leave. जब आप स्कूल में हो तो आपको आपके जो शूज़ है वो पोंछ के ही आना चाहिए. जो वहाँ पे मैट डाली होती है एंट्रेंस में वहाँ उसे,
और जो भी आपके पास कचरा हो, जैसे पेपर बॉल्स हो सकते हैं, शार्पनर का जो भी कचरा हो सकता है, वो सारा वेस्ट बास्केट में ही डालें। और हमेशा ध्यान रखिए कि आपका लंच के बाद ये टेबल हमेशा क्लीन रहे। We should not cut trees or break small plants. We should grow more and more plants in our surroundings as they help to keep our surroundings clean, green and fresh. हमें हमेशा जो प्लांट्स हैं वगैरह उनको संभाल के रखने चाहिए, कभी कट नहीं होने देना चाहिए और उसको संभाल के उनकी ग्रोथ करने में मदद करनी चाहिए। और बड़ी जो ट्रीज़ होती है उनको भी कभी कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज़ होती है या प्लांट्स होते हैं वो सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं, एयर को क्लीन रखते हैं, ग्रीन रखते हैं और फ्रेश रखते हैं और ब्यूटीफुल भी दिखता है। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया is a campaign by the government of India with a mission to clean Indian cities and villages. The campaign was officially launched on the 2nd October 2014 at Rajghat, New Delhi by our Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. It is India's largest cleanliness drive. ये जो स्वच्छ भारत अभियान है उसका जो इनॉग्रेशन है या शुरुआत है वो हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट पे, न्यू दिल्ली। और वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये शुरुआत की थी अभियान की। और इसका मकसद ये है कि हमारे जो भारत देश की सारी जो सिटीज़ है और जो छोटे छोटे गांव हैं, वो विलेजेस है, वो सारे स्वच्छ हो जाए। इसी के साथ ही क्लीनलीनेस चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।